वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे गोले यानी स्फेयर की पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर पर। गोला क्या होता है, स्फेयर क्या होता है? हम जानते हैं एक 3D आकृति होती है, 3 डायमेंशनल आकृति होती है। जैसी हमारी बॉल होती है ना, क्रिकेट की बॉल होती है, ठीक है, वो गोला होता है, स्फेयर होता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर ये हमारे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब गोले की बात तो हो गई, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम अर्धगोले की। अगर हम गोले को काट दें तो इस प्रकार से हमें, अगर एक गोले को हम बीच में से काटते हैं, बीचों बीच से, तो हमें 2 अर्धगोले हेमिस्फीयर प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। 2 अर्धगोले हेमिस्फीयर प्राप्त हो जाते हैं। अगर हम हेमिस्फीयर की बात करें, अर्धगोले की बात करें, तो अर्धगोले का अगर क्षेत्रफल बात करें, अर्धगोले का क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 चीजें आएंगी। देखिए, एक तो आएगी ये जो घूमी हुई है कर्व सरफेस, ये जो कर्व सरफेस है, ठीक है। नंबर 1 तो ये आएगी घूमी हुई कर्व सरफेस, ठीक है, यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। पहली चीज क्या आएगी? अर्धगोले का, हेमिस्फीयर का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस, वक्र पृष्ठ। एक चीज तो ये आएगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या आएगी? ये जो वृत्तीय आधार है अर्धगोले का
ये जो वृत्तीय आधार है, दूसरा हो गया हमारे, दूसरी चीज हो गई अर्धगोले का यानी हेमिस्फीयर का वृत्तीय आधार, सर्कुलर बेस, वृत्तीय आधार, दो चीजें हो गई। ठीक है, तो अगर हमसे ये कहा जाए कि अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया बताइए, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, तब तो ये दोनों चीजें हम जोड़ देंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों को हम जोड़ देंगे। और अगर हमसे ये कहा जाए कि केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, तो जो गोले का जो क्षेत्रफल का फार्मूला था, गोले का जो क्षेत्रफल का फार्मूला था, तो गोले के क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा था 4 पाई आर स्क्वायर। अगर गोले के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके अंदर हम 2 का भाग लगा दें, तो ये अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला बन जाता है। यानी 2 का भाग लगाया हमने, तो क्या हो गया, 2 से ये 4 कट गया, तो हमारे पास में क्या आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर ये क्या है, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालना है तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, और अर्धगोले के वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल सिंपल है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो यही वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया की, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। किन किन को, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को यानी 2 पाई आर स्क्वायर, इसको जोड़ना पड़ेगा, प्लस अर्धगोले के वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमें अर्धगोले का, हेमिस्फीयर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना हो, तो हम किस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर हमसे ये कहा जाए कि अर्धगोले का यानी हेमिस्फीयर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, कर्व सरफेस का एरिया बताइए, तो हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर हमसे ये कहा जाए कि गोले का क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, स्फीयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए, ये तो बात हो गई हमारे गोले और अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की, इसको याद रखिए। अब तक की चर्चा में हमने सभी आधारभूत ठोसों की, सभी बेसिक सॉलिड्स के अलग अलग पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ज्ञात करने के जो सूत्र हैं, जो फार्मूलेज हैं, उनको हमने रिकॉल कर लिया है। हालांकि हम कक्षा 9 में भी इनको कर चुके थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके, यानी ये जो भी बेसिक सॉलिड्स हैं, इन सभी बेसिक सॉलिड्स के आधारभूत ठोसों के संयोजन से बने ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने पर। ठीक है, यानी 2 या 2 से अधिक ठोसों के संयोजन से, के मिलने से जो नया ठोस बना है, उस ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने पर अब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ठोसों के संयोजनों का यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसको समझने के लिए आइए हम कुछ उदाहरण लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। हम ले रहे हैं एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1।
इसमें हमसे कहा गया है कि रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला, एक टॉप मिला। वह इसे रंगना चाहता है, इसे कलर करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है, एक कोन के आकार का है, जिसके ऊपर एक अर्धगोला यानी हेमीस्फेयर अध्यारोपित है, माउंटेड है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। रशीद के द्वारा रंग किए जाने वाले क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि ये जो लट्टू हमें दिया गया है चित्र के अंदर, ये जो लट्टू हमें दिखाया गया है, इस लट्टू का टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम लिखेंगे प्रश्न में क्या दे रखा है, उन बातों को देखेंगे। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है हमें? प्रश्नानुसार ये जो लट्टू है, लट्टू का व्यास, देखो लट्टू का व्यास हमें दे रखा है कितना? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और लट्टू का व्यास जो है, चूंकि लट्टू का व्यास, लट्टू का डायमीटर बराबर किसके है? शंकु के व्यास के। ये जो शंकु है, इस शंकु का व्यास भी वही है जो लट्टू का व्यास है। तो लट्टू का व्यास बराबर शंकु यानी कोन का व्यास, और कोन का जो व्यास है वो इस अर्धगोले का भी व्यास है, बराबर अर्धगोले का व्यास। यानी तीन चीजें हैं, एक तो लट्टू, एक लट्टू का हिस्सा है जो शंकु, और एक है अर्धगोला। इन तीनों का व्यास समान है, तीनों का व्यास समान है, और वो कितना है? 3.5 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि व्यास समान है इसलिए लट्टू की त्रिज्या की रेडियस, त्रिज्या r बराबर शंकु की त्रिज्या रेडियस r बराबर अर्धगोले की त्रिज्या यानी r। तीनों की तीनों क्या हो गई? 3.5/2। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, डायमीटर की आधी होती है रेडियस, तो 3.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात लिख ली। अब देखिए, लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लट्टू का टोटल सरफेस एरिया TSA, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं लट्टू के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में? देखिए, एक तो ये जो शंकु है इसका ये भाग आ रहा है, ये वाला भाग। तो ये जो भाग है, ये भाग क्या कहलाता है? ये भाग कहलाता है वक्र पृष्ठ। ठीक है, दूसरी चीज क्या शामिल है इसके अंदर? ये वाली, देखो अर्धगोले की ये वाली चीज, ये वाली चीज। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये भी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कहलाता है। यानी दो चीजें शामिल है इसके अंदर, लट्टू के टोटल सरफेस एरिया में दो चीजें शामिल हैं। क्या चीज?
नंबर 1 शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस दूसरी जो बात क्या चीज है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखिए शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं, हम बता चुके हैं आपको, वो होता है पाई आर एल। ठीक है, इसी प्रकार से अर्धगोले का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फार्मूले में मान रखने, कैसे रखेंगे मान, देखिए पाई की जगह पे हमने लिख दिया 22/7, आर की जगह पे आर क्या निकाला है, सारे आर जितनी भी त्रिज्याएं हैं वो कितनी है 3.5/2, तो आर की जगह पे इंटू 3.5/2 लिख दिया। एल हमें मालूम नहीं है, इसलिए एल को अभी यूं क्यों रहने दिया। एल है क्या चीज, एल है त्रियक ऊंचाई, शंकु की त्रियक ऊंचाई, स्लैंट हाइट। ठीक है, इसको ज्ञात करना पड़ेगा हमें। ठीक है, प्लस 2 इंटू पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर यानी 3.5/2 इंटू 3.5/2। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो हमने कर लिया, अब हमें क्या पता नहीं है, एल पता नहीं है। एल क्या होती है, त्रियक ऊंचाई। तो सबसे पहले हमें एल ज्ञात करना पड़ेगा, शंकु की त्रियक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अब देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे, चूंकि एल बराबर क्या होता है, एल बराबर स्लैंट हाइट का फार्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, ये फार्मूला होता है। ठीक है, यानी अगर हमें त्रियक ऊंचाई ज्ञात करनी है शंकु की, तो हमें शंकु की त्रिज्या मालूम होनी चाहिए और उसकी हाइट मालूम होनी चाहिए। त्रिज्या तो हमें मालूम है शंकु की, वो है 3.5/2, लेकिन हाइट हमें नहीं मालूम है शंकु की, तो पहले हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हम हाइट निकालेंगे। देखिए, शंकु की ऊंचाई, हाइट, शंकु की हाइट h कैसे निकालेंगे, देखिए इस खिलौने की पूरी ऊंचाई हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और इस खिलौने में क्या क्या चीजें शामिल हैं, एक तो ये शंकु शामिल है, ये वाली, ये लाइन हाइट, और दूसरी हमें अर्धगोले की ये वाली हाइट शामिल है। अर्धगोले की हाइट का मतलब क्या है, अर्धगोले की हाइट का मतलब है अर्धगोले की त्रिज्या, और अर्धगोले की त्रिज्या हमें मालूम है 3 पॉइंट कितनी है, अर्धगोले के जो त्रिज्या है वो कितनी है, अर्धगोले की त्रिज्या 3.5/2। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इस पूरी हाइट में से अर्धगोले की त्रिज्या को घटा दें, तो बाकी की जो हाइट बचेगी वो शंकु की हाइट बचेगी। ठीक है, तो शंकु की हाइट का मतलब क्या हो गया, टोटल हाइट, लट्टू की कुल ऊंचाई, टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट सवाल में दे रखा 5 सेंटीमीटर।
लट्टू की टोटल हाइट में से हम घटा रहे हैं क्या, अर्धगोले की त्रिज्या, यानी 3.5/2 ये कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका लघुत्तम लेंगे हम, तो लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 10 माइनस 3.5/2। लघुत्तम तो 2 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, माइनस 3.5। अब 10 में से 3.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 6.5/2। और 6.5 में 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 3.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु की जो हाइट आई है हमारे पास में, शंकु की जो हाइट आई है वो हमारे पास में कितनी आ गई, 3.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब शंकु की हाइट तो हमारे पास में आ गई। अब जैसे हाइट हमें प्राप्त हो गई तो हम L निकाल सकते हैं, त्रियक ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, फार्मूला हमारे पास में L बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब इसमें मान रख दो, सिर्फ मान रखने हैं हमें, तो कैसे, तो मैं इधर लिख के दिखा रहा हूं आपको, मान रखने हैं R स्क्वायर, L बराबर R स्क्वायर, तो R स्क्वायर मतलब R की वैल्यू कितनी है, 3.5/2, तो 3.5/2 इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस H स्क्वायर, H कितना आया है अभी 3.25, तो 3.25 का स्क्वायर कर दो, 3.25 का स्क्वायर कर दो और इसका अंडर रूट कर दो, यही तो है। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 3.5 का जब स्क्वायर करेंगे हम, यानी 3.5 को 3.5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 12.3, 12.3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, इसी तरह से 3.25 को 3.25 से करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 3.25 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में प्लस 10.6, अंडर रूट का चिन्ह क्यों आएगा। ठीक है, अब अगर हम इसका लघुत्तम ले लें, अगर हम इसका लघुत्तम ले लें तो लघुत्तम लेने के बाद में हमारे पास में क्या आएगा, ऊपर तो आ जाएगा, क्या चीज़ आ जाएगी, देखिए अब लघुत्तम ले लें तो देखिए, मैं यहाँ तक उतार लिया ना आपने, तो लघुत्तम लेकर के आगे करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ तक का तो ठीक है। चलिए, जब इसका हम मिटा दूं क्या इसको, चलो मिटा देता हूँ, ये मिटा दिया। तो देखिए अब जब हम 12.3/4 प्लस 10.6 इसका हम लघुत्तम अंडर रूट, इसका जब हम लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास में लघुत्तम लेने पे क्या आएगा, लघुत्तम तो आ गया 4 और ऊपर क्या आ जाएगा 12.3 प्लस ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10.6, तो कितना आ गया 42.4, अंडर रूट का चिन्ह क्यों आ गया। जब इनको आगे सोल्व करेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम, 12.3 प्लस 42.4 को जोड़ा तो हमारे पास में आ गया 54.7/4, अंडर रूट का चिन्ह क्यों आ गया। फिर आगे बढ़े, 4 का भाग लगाया 54.7 के अंदर तो हमारे पास में आ गया 13.7, अंडर रूट का चिन्ह क्यों। ठीक है, अब 13.7 का जब अंडर रूट निकालते हैं हम तो हमारे पास में आ जाता है 3.7, यानी L की वैल्यू जो है हमें कितनी प्राप्त हो गई 3.7। ठीक है, अब इस L की वैल्यू हमें उसमें रखनी है जो समीकरण हमने बनाया था उसके अंदर। ठीक है, तो हमारा समीकरण क्या था, L की वैल्यू हमें 3.7 रखनी है कुल मिलाकर के उस जगह पे। ठीक है, तो देखिए हमारा समीकरण क्या था, पाई आर एल प्लस
2πr²। ये था हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला, टोटल सरफेस एरिया लट्टू का। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे मान रख दिया था 22/7, आर का मान रख दिया था 3.5/2, एल का मान मालूम नहीं था, अब मालूम चल गया इसलिए हमने लिख दिया 3.7 प्लस 2 इंटू वही 22/7 इंटू r²। आर का मतलब 3.5/2, स्क्वायर है इसलिए 2 बार 3.5/2। ठीक है, अब देखिए इस 2 से ये वाला 2 कट गया। ठीक है, और अब देखिए 22/7 इधर भी है, 22/7 इधर भी है, 3.5/2 इधर भी है और 3.5/2 इधर भी है। तो हम इन दोनों को अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 22/7 इंटू 3.5/2, इनको हमने कॉमन ले लिया है। तो इधर क्या बच जाएगा, इधर तो बच जाएगा 3.7, फिर प्लस का चिन्ह, और इधर क्या बच जाएगा 3.5, 3.5 ये बच जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा काटापीटी कर लेते हैं। 3.5 और 7 जब काटेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 से जब इस 22 को काटेंगे तो 11 आ जाएगा। तो 11/2 क्या आ गया हमारे पास में, 11/2 तो ये आ गया, और 3.7 प्लस 3.5 इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा इंटू 7.2, 7.2। ठीक है, अब 11 को जब 7.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 79.2/2, और 79.2 को जब 2 से भाग लगाएंगे हम तो हमारे पास में आ जाएगा 39.6 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। और ये क्या आ गया हमारा, टोटल सरफेस एरिया, इस लट्टू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसी पर रंग किया जाता है, इसलिए रंग किए जाने वाला जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, 39.6 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के उदाहरण नंबर 2 की, एग्जाम्पल नंबर 2 की। इसमें हमसे कहा गया है कि आकृति 13.7 में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर के बना है। आकृति 13.5 में जो चित्र दिया गया है वो ये वाला है। ठीक है, इनमें से एक घन है, दो ठोस हैं, जिनमें से एक तो घन है, ये वाला घन है, और दूसरा अर्धगोला है, दूसरा हेमिस्फीयर है, अर्धगोला है। एक तो क्यूब है, एक घन है, और दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार, ये जो घनाकार ब्लॉक है इसका आधार 5 सेंटीमीटर है, यानी इस घन की भुजा 5 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। ठीक है, और हम जानते हैं घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेंथ विड्थ एंड हाइट सारी बराबर होती हैं, यानी सारी की सारी 5 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास, ये जो ऊपर अर्धगोला लगा हुआ है, ये जो अर्धगोला लगा हुआ है इसका व्यास, यानी ये लाइन, ये कितनी दे रखी है, 4.2। व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब त्रिज्या क्या होती है, इसकी आधी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सवाल में क्या क्या दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है घन की भुजा, घन की भुजा बराबर हमें दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरी चीज क्या दे रखी है, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, हेमिस्फीयर का डायमीटर व्यास कितना दे रखा है,
4.2 सेंटीमीटर। जब व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, अतः अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या यानी रेडियस r बराबर कितनी हो जाएगी? 4.2/2 आधी हो जाती है, यानी इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 2.1, 2.1। ठीक है, तो अर्धगोले की त्रिज्या आ गई 2.1। ठीक है, अब देखिए, अब हमसे पूछा जा रहा है इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए कि ये जो हमें ठोस दिया गया है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल है। देखिए, अगर इस ब्लॉक की बात करें हम, तो इसमें दो चीजें शामिल हैं। एक तो ये घन शामिल है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। दूसरी चीज, ये जो अर्धगोला है, इसका ये जो घुमा हुआ हिस्सा है, कर्व सरफेस है, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ वो शामिल है। पूरा अर्धगोला शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि इसके नीचे वाला जो हिस्सा है, ये हमारे पृष्ठीय क्षेत्रफल में शामिल नहीं होता है, इसको हमें घटाना पड़ता है। ठीक है, केवल वक्र पृष्ठ शामिल है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ शामिल है। ठीक है, ठीक है। अगर हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें और उसके अंदर ये वक्र पृष्ठ का, ये अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ दें और उसमें से ये जो अर्धगोले का ये जो वृत्ताकार भाग है, इसको हम घटा दें, तो हमें इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पे लिखते हैं ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, इसमें क्या क्या चीज शामिल है? नंबर 1, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, प्लस ये जो अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, CSA, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इसमें से हमें घटाना है अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले का हेमिस्फीयर जो है, ये अर्धगोला जो है, अर्धगोले के आधार यानी बेस का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए, घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। तो घन या क्यूब के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? वो होता है 6 × भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, वो लिख दिया हमने, प्लस अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले हेमिस्फीयर के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? वो होता है 2πr², 2πr²। ठीक है, माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। अर्धगोले के आधार का मतलब क्या है? ये वृत्ताकार भाग, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? πr²। तो हमने लिख दिया πr²। ठीक है, अब देखिए, ये 2πr² है और ये माइनस का 1πr² है, तो 2πr² में से 1πr² घटा देंगे तो हमारे पास में क्या बच जाएगा? देखिए, 6 × भुजा स्क्वायर, तो यूँ क्यों रह जाएगा? भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, प्लस केवल πr² बच जाएगा, πr²। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में फार्मूला आया है, इसमें हमें सिर्फ मान रखने हैं, 6
इंटू भुजा, घन की भुजा कितनी दे रखी है सवाल में 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5, ठीक है, प्लस पाई यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर कितना है, आर कितनी है, रेडियस कितनी है, अर्धगोले का त्रिज्या कितनी निकाली थी हमने 2.1, तो ये आर स्क्वायर है, तो 2.1 दो बार लिख देंगे इंटू 2.1, ठीक है। अब देखिए 7 से ये 2.1 काटेंगे यानी इसको हम 21 मान लेंगे, तो 7 या 21 और 1 के बाद में पॉइंट लगा देंगे तो 0.3 आ गया, ठीक है। अब 22 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसको 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 22 को 0.3 को 2.1 को इनको मल्टीप्लाई करना है। जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा 13.86, ठीक है। और इधर 6 को 5 को और इस 5 को करेंगे तो 6 पंजे 30 और 3 पंजे 15, 150, तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, इधर तो प्राप्त हो गया 150 प्लस इधर हमें प्राप्त हो गया 13.86, तो 150 को और 13.86 को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 163.86 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारा, ये वक्र पृष्ठ, ये हमारे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है। क्षेत्रफल आया तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर ऐसे लिखेंगे, 163.86 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और यही हमारा आंसर भी होगा। तो हम लिख सकते हैं ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 163.86 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें हमसे कहा गया है लकड़ी का एक खिलौना राकेट एक शंकु के आकार का है, एक खिलौना राकेट है वो शंकु के आकार का है, जो कि एक बेलन पर अध्यारोपित है, जो कि एक सिलेंडर पर माउंटेड है, अध्यारोपित है, ठीक है। संपूर्ण राकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, ठीक है। चित्र में जैसा कि दिखाया गया है एक रॉकेट है जो कि शंकु के आकार का है और एक बेलन पर, ये एक बेलन है, देखिए ये एक बेलन है सिलेंडर, और बेलन के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, एक कोन माउंटेड है, सिलेंडर पर एक कोन माउंटेड है, ठीक है। पूरा जो रॉकेट खिलौना है, ये पूरा रॉकेट जो खिलौना है उसकी ऊंचाई जो है वो है 26 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये शंकु वाला जो भाग है इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर छपने से रह गया है, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा शंकुआकार भाग की ऊंचाई भी दे रखी है सवाल में, वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु वाले भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दे रखी है, चित्र में भी दे रखा है, देखिए 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। शंकुआकार के भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर, ये जो शंकु है इसका जो आधार है नीचे वाला, इसका जो व्यास है डायमीटर है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलनाकार भाग और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास, ये जो बेलन है इसके आधार का व्यास यानी ये जो व्यास है ये कितना है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर, ऊपर भी होगा इसका एक, वो भी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि शंकुआकार भाग पर नारंगी रंग करना है, ऑरेंज कलर करना है, ये जो कोन है कोन के ऊपर नारंगी कलर करना है शंकु पे, ठीक है, ऑरेंज कलर करना है, और बेलनाकार भाग ये जो सिलेंडराकार जो भाग है इस भाग पर पीला रंग करना है, तो प्रत्येक रंग द्वारा राकेट
प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें नारंगी रंग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नारंगी रंग यानी शंकु का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और पीला रंग यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए, अगर हम इस चित्र को गौर से देखें तो हमें इसमें दो चीजें नजर आ रही हैं साफ साफ, जैसा कि चित्र में हमें सवाल में हमें दे भी रखा है। एक चीज तो है एक ये शंकु और दूसरी चीज है ये बेलन। ठीक है, अब शंकु के बारे में हमें क्या क्या चीजें बातें बता रखी सवाल के अंदर वो देखिए। शंकु के बारे में हमें बता रखा है कि शंकु यानी कोन की त्रिज्या यानी रेडियस, जिसको हम r से दिखा रहे हैं, बराबर कितनी है? रेडियस तो सवाल में दे नहीं रखी, आप कहेंगे सवाल में दे नहीं रखी, तो रेडियस का मतलब क्या होता है? त्रिज्या का मतलब क्या होता है? व्यास का आधा। और व्यास हमें कितना दे रखा है? रेडियस मतलब व्यास बटा 2, और व्यास हमें सवाल में दे रखा है शंकु का व्यास, शंकु के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। तो 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर, ये तो शंकु की त्रिज्या आ गई हमारे पास में। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है? शंकु की ऊंचाई। शंकु यानी कोन की ऊंचाई, इसको हम h से प्रदर्शित कर रहे हैं, बराबर कितना दे रखी है? 6 सेंटीमीटर सवाल में दे रखा है हमें। शंकु आकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दे रखी, उसको लिख दिया हमने 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी ये जो तिरछा भाग है, अगर शंकु का हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें तिर्यक ऊंचाई भी मालूम होनी चाहिए। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक यानी स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट यानी L, ये हमें अभी दी हुई नहीं है, मालूम भी नहीं है। ठीक है, यहां पे हम फार्मूला लिख लेते हैं, शंकु की स्लैंट हाइट का फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है? L बराबर r स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर हाइट का स्क्वायर का अंडर रूट, इससे निकल जाएगी। ठीक है, तो अभी अभी निकाल के इसको देखेंगे हम, लेकिन आगे बात करते हैं। देखिए, चलिए चाहे तो निकाल लें इसको और चाहे इसको रुक करके निकाल लें। ठीक है, चलिए फिलहाल तो रुक करके निकालेंगे इसको। अब शंकु की बात तो हो गई, दूसरी चीज इसमें क्या नजर आ रही है? बेलन। ठीक है, तो हमें यहां लिखना है, दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं बेलन। तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या भी नहीं दे रखी है हमें, बेलन का व्यास दे रखा है। बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है। तो बेलन की त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, व्यास हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है, बटा 2 किया तो यह आ गया 1.5 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या का हम r डैश से, r डैश इससे प्रदर्शित कर रहे हैं, तो r डैश बराबर 1.5 हो गया, ये बेलन की त्रिज्या हो गई। ठीक है, और बेलन की ऊंचाई की बात करें, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को हमने h डैश इससे प्रदर्शित कर रहे हैं। अब बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? देखिए, खिलौने की कुल ऊंचाई 26 सेंटीमीटर और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो अगर कुल ऊंचाई में से शंक्वाकार भाग की ऊंचाई को हम घटा दें तो हमें बेलन की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई का मतलब क्या हो गया? रॉकेट की कुल ऊंचाई माइनस
शंकुआकार भाग की ऊंचाई, कॉनिकल पार्ट की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। ठीक है। अब रॉकेट की कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें सवाल में? 26 सेंटीमीटर। शंकु की कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। यानी बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई? तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई? बेलन सिलेंडर की ऊंचाई यानी h डैश बराबर कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई भी हो गई। ठीक है, अब देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला हमने लिख रखा था, इसको भी हम निकाल के देख लेते हैं। देखिए फार्मूले में मान रखेंगे आर स्क्वायर, आर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 2.5। तो ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 2.5 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर, हाइट कितनी है? 6, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और ये अंडर रूट कर दिया। ठीक है, फिर आगे बढ़े, इसको सॉल्व किया, 2.5 का स्क्वायर किया तो 2.5 इंटू 2.5 करेंगे तो 6.25 हमारे पास में आ जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हमारे पास में आ जाएगा। ये अंडर रूट कर दिया हमने। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे आगे, 6.25 प्लस 36 करेंगे तो ये 42.25 आ जाएगा, 42.25 इसका अंडर रूट। और जब 42.25 का हम वर्गमूल निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा? 6.5। ठीक है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर कितना आ गया हमारे पास में? 6.5। ठीक है, तो ये प्रमुख आंकड़े तो हमारे पास में आ गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे किस पर? इतना उतार लिया आपने। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं। अब हम बात करेंगे किस पर? नारंगी रंग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नारंगी रंग मतलब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, हम बात कर रहे हैं नारंगी रंग यानी ऑरेंज कलर, यानी शंकु कोण का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा शंकु का? देखिए इक्वल्स टू क्या होगा? देखिए अगर इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए? देखिए एक तो ये और ये, यानी ये जो वक्र पृष्ठ है शंकु का, ये हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में देखिए नीचे शंकु का आधार भी होता है, तो हमें आधार की व्यास दे रखा है, शंकु के आधार का व्यास दे रखा है 5 सेंटीमीटर। और ये आधार का जो व्यास है ये बेलन के जो व्यास है उससे जुड़ा हुआ है, यानी अगर जुड़ा हुआ है तो जहाँ पर बेलन जुड़ा हुआ है उतने हिस्से को हमें घटाना पड़ेगा। तो बेलन का व्यास हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो यानी शंकु के जो आधार का व्यास है उसमें से बेलन के आधार के व्यास को हम घटा देंगे, तो जो हमें रिंग प्राप्त होगी, जो हमें एक वलय प्राप्त होगा, उसके ऊपर हमें पीला कलर करना है खाली। ठीक है, तो नारंगी रंग करना है शंकु को। ठीक है ना, तो नारंगी रंग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया? नंबर 1, शंकु यानी कोण का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार यानी बेस का क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें से घटेगा माइनस, क्या घट जाएगा? बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन
यानी सिलेंडर के आधार यानी बेस का क्षेत्रफल। ठीक है, आगे बात समझ। अच्छा, शंकु के आधार के क्षेत्रफल में से बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्यों घटाया हमने, क्यों घटाया, ये तो समझ में आ गया होगा बात आपको। देखिए, जैसा कि इस चित्र में, दूसरा चित्र हमें बता रखा है, इसमें बता रखा है कि शंकु के आधार का जो क्षेत्रफल था, शंकु के आधार का जो व्यास है वो बड़ा है, यानी इसकी त्रिज्या बड़ी है। ठीक है, और इसी के अंदर जो बेलन के आधार का व्यास है वो छोटा है। तो ये जो हिस्सा बच जाता है, ये वाला हिस्सा, ये एक्स्ट्रा है, यानी शंकु के आधार का जो आधार है वो बेलन के आधार से ज़्यादा है। इसलिए शंकु के आधार में से बेलन के आधार को हम घटाएंगे, क्योंकि जो बेलन का आधार है वहाँ पर हमें नारंगी कलर नहीं करना है, वो छुपा हुआ रहेगा। ठीक है, खैर अब देखिए, शंकु का कर्व सरफेस एरिया, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल। शंकु का आधार होता है वृत्तीय, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर यानी रेडियस, इसका स्क्वायर, माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन का आधार भी क्या है, वृत्तीय है, यानी इसका क्षेत्रफल का फार्मूला भी पाई आर स्क्वायर ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो त्रिज्या है आर जो है, उसको हमने आर डैश माना था, तो इसलिए इसको लिखेंगे हम पाई आर डैश का स्क्वायर, पाई आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, ये आर डैश का स्क्वायर है, 12 नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, सीधे सीधे हमें मान रखने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले देखिए पाई कॉमन आ रहा है तीनों में, इसमें भी पाई आ रहा है, इसमें भी पाई आ रहा है, इसमें भी पाई आ रहा है। तो सबसे पहले पाई को हम बाहर रख देंगे, पाई को बाहर रख दिया हमने, पाई को बाहर रख दिया। बाकी क्या बच गया, आर इंटू एल प्लस इधर क्या बचा, आर का स्क्वायर, माइनस इधर क्या बचा, आर डैश का स्क्वायर, आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बच गया। अब देखिए, मान रख दो सीधे सीधे, कुछ नहीं करना है। पाई की जगह पर 3.14 मान रख रहे हैं हम। ठीक है, पाई का मान होता है 3.14, तो 3.14 रख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए आर, आर यानी शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी थी, 2.5, 2.5 रख दिया, इंटू एल, एल कितना निकाला था हमने, त्रियक ऊंचाई कितनी निकाली थी, 6.5, तो 6.5 लिख दिया, प्लस आर स्क्वायर यानी शंकु की त्रिज्या का स्क्वायर। तो शंकु की त्रिज्या कितनी थी, 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर करना है, यानी 2.5 इंटू 2.5। ठीक है, माइनस आर डैश का स्क्वायर, आर डैश का मतलब क्या है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी है, 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर है, इसका मतलब 1.5 इंटू 1.5, इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए 3.14 तो ये क्यों बाहर रह गया, 2.5 और 6.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 16.25, 16.25 प्लस 2.5 को जब 2.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 6.25, 6.25 माइनस 1.5 को जब हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2.25, 2.25। ठीक है, अब देखिए 16.25 प्लस 6.25, जब 16.25 को और 6.25 को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 22.25। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3.14 यूँ क्यों रहने दिया, ब्रैकेट 22.25 जोड़ करके लिख दिया उसको, माइनस
2.25 ठीक है। अब 22.25 में से 2.25 जब जाएंगे तो 20.25 बच जाएगा, तो हमारे पास में आएगा 3.14 इंटू 20.25 ठीक है। और 20.25 और 3.14 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 63.59 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारे पास में, नारंगी रंग यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो नारंगी रंग की तो बात हो गई ये वाली, यानी शंकु की बात तो हो गई ये वाली। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे पीले रंग की, यानी बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ठीक है, इतना उतार लिया आपने, मिटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है ना। देखिए अब हम बात कर रहे हैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। बेलन यानी पीले रंग की बात कर रहे हैं का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या शामिल है, देखिए चित्र को देखिए। एक तो ये शामिल है, नंबर 1 वक्र पृष्ठ जो है बेलन का, जो वक्र पृष्ठ है ये वाला, ये पूरा शामिल है। दूसरा बेलन का आधार, ये एक आधार, नीचे वाला आधार, ये वाला आधार शामिल है। और ऊपर वाला आधार था वो तो शामिल नहीं, क्योंकि वो तो लुप्त हो गया है। जब हमने इन दोनों को, शंकु को और बेलन को जोड़ा, तो ये ऊपर वाला जो आधार था बेलन का वो तो लुप्त हो गया है। ठीक है, तो उसकी बात नहीं करेंगे, केवल एक आधार की बात करेंगे। तो बेलन यानी पीले रंग का टोटल सरफेस एरिया की जब हम बात करेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस CSA, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, प्लस बेलन के एक आधार का क्षेत्रफल। एक आधार, बेलन में 2 आधार होते हैं तो सिर्फ एक की बात हो रही है, एक आधार यानी बेस का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बेलन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, 2 पाई RH। तो 2 पाई R, तो बेलन की त्रिज्या को हमने R डैश बोला था, यहां पे R डैश लिख रहा हूं, 2 पाई R डैश H, H का H डैश, हाइट को हमने H डैश बोला था इसलिए H डैश लिखा है। 2 पाई RH यानी R को R डैश लिख दिया, H को H डैश लिख दिया, प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, तो यानी पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर, क्योंकि बेलन की त्रिज्या को हमने R डैश बोला था इसलिए यहां पर पाई R डैश स्क्वायर बोल रहे हैं, पाई R डैश स्क्वायर। ठीक है, अब इनका मान रख देते हैं, 2 पाई RH। तो इसके अंदर देखिए पाई R जो है वो कॉमन आ रहा है, देखिए आप इसमें देखिए पाई और R डैश, पाई और R डैश ये कॉमन आ रहा है, पाई और R डैश। तो हम पाई और R डैश को कॉमन ले लेते हैं, पहले पाई और R डैश इसको हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बच गया हमारे पास में, 2 इंटू H डैश प्लस इधर क्या बच गया, R डैश। ठीक है, अब देखिए मान रख देते हैं, पाई की जगह मान रख देते हैं 3.14 इंटू R डैश यानी बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या कितनी थी, बेलन के आधार की त्रिज्या 1.5 लिख दिया, ब्रैकेट 2 इंटू
एच डैश यानी बेलन की हाइट, बेलन की हाइट कितनी निकाली थी हमने 20 सेंटीमीटर, प्लस आर डैश यानी बेलन की आधार की त्रिज्या कितनी है 1.5, 1.5। ठीक है, तो ये देखिए 20 दूनी 40 और 41.5 तो ये हो गया। और 3.14 को जब 1.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 को 1.5 से करेंगे तो 4.71 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा देखिए, ये तो आ गया 3.14 को 1.5 से किया तो 4.71। ठीक है, फिर इंटू का चिन्ह आ जाएगा, ब्रैकेट है इसलिए 20 दूनी 40, 40 में 1.5 जोड़ा तो 41.5, तो इंटू 41.5 आ गया। ठीक है, अब 41.5 को जब 4.71 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 195.465 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया पीले रंग का सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। पीले रंग यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जहां पर कि पीला रंग किया जाना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पीले रंग का आंसर ये आ ही गया, और नारंगी रंग वाला हमने अभी निकाला ही था, कितना निकाला था 63.59 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना है सवाल को, ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के उदाहरण नंबर 4 की, एग्जाम्पल नंबर 4 की। इसमें हमसे कहा गया है मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आधार एक खोखले बेलन जैसा है। खोखले बेलन जैसा है यानी जिसमें आधार है ही नहीं है, मान लो आप। ठीक है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन रखा हुआ है, एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन रखा हुआ है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है और उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो ठोस बना है संपूर्ण, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या चीजें शामिल हो रही हैं। देखिए, हमसे कहा गया है कि जो पक्षी स्नानागार है वो खोखले बेलन जैसा है, यानी इसमें जो निचला आधार है, बेलन के दो आधार होते हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, तो ये दोनों आधार ही है नहीं, मौजूद नहीं है। ठीक है, केवल वक्र पृष्ठ मौजूद है। तो एक तो इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, दूसरी चीज हमसे कहा गया है कि इसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन रखा हुआ है, हेमीस्फीयर, हेमीस्फेरिकल एक बर्तन रखा हुआ है, अर्धगोलाकार बर्तन रखा हुआ है। ठीक है, और हमें बेलन की त्रिज्या दी हुई है, बेलन की त्रिज्या हमें दी हुई है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि अर्धगोलाकार बर्तन भी इसी नाप का है, इसलिए बेलन की त्रिज्या और अर्धगोलाकार, अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या सेम है, 30 सेंटीमीटर ही उसकी त्रिज्या भी। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या भी 30 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर रखा हुआ है तो अधिकतम इसका व्यास हो सकता है, भाई बेलन का जो व्यास होगा उतना ही व्यास बर्तन का हो सकता है, इसलिए बेलन की जो त्रिज्या होगी वही त्रिज्या इस अर्धगोलाकार बर्तन की भी होगी। ठीक है, चलिए अर्धगोलाकार बर्तन की त्रिज्या और बेलन की दोनों की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें निकालना है स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। स्नानागार का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। नंबर 1, बेलन यानी सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, प्लस दूसरी चीज क्या शामिल है, फिर आ गई अर्धगोला, अर्धगोले का
अब अर्धगोले में भी केवल वक्र पृष्ठ का ही क्षेत्रफल शामिल हो रहा है, क्योंकि अर्धगोले का जो आधार होता है वो तो यहाँ पर है ही नहीं। अर्धगोला है, यहाँ स्नानागार है, पानी भरेंगे यहाँ तो खोखला है ये तो, ठीक है। तो यहाँ भी अर्धगोले का भी कर्व सरफेस एरिया ही आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, यानी दोनों का ही, बेलन और अर्धगोले, इन दोनों का ही कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना और उनको दोनों को ऐड कर देना, ठीक है ना। तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया, इसका फार्मूला क्या होता है? बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, याद कीजिए, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। अब इसमें क्या है, आर तो है बेलन की त्रिज्या और एच है बेलन की ऊंचाई, ठीक है, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले की बात कर रहे हैं, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसमें 2 का भाग लगा दो, यानी 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला हम जानते हैं, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें भी 2 पाई आर आ रहा है, इधर भी 2 पाई आर आ रहा है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, h प्लस आर, h प्लस आर, ठीक है। अब इसमें मान रख दो आप, 2 की जगह 2 रख दिया, इंटू पाई, पाई की जगह पे 22/7 लिख दिया, इंटू आर, आर क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या किसकी, बेलन की भी हो सकती है, अर्धगोले की हो सकती है, दोनों की सेम त्रिज्या है, वो है 30 सेंटीमीटर, तो आपने 30 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक है। अब h प्लस आर ब्रैकेट के अंदर h हाइट, हाइट कितनी है, 1.45 मीटर, 1.45 मीटर। तो 1.45 मीटर को हम सेंटीमीटर में 145 ही लिख सकते हैं, 145 सेंटीमीटर में मान लिया हमने, 140 पॉइंट हटा दिया है तो 145 सेंटीमीटर ही मान लिया हमने, ठीक है ना, 145 सेंटीमीटर प्लस आर, आर कितनी है, त्रिज्या कितनी है, वो है 30 सेंटीमीटर, तो वो 30 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू 22 44, और 44 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1320। तो ये आ गया हमारे पास में, देखिए 1320/7। इसको अगर और सोल्व करेंगे तो 1320/7 करेंगे तो 7 का भाग लगाएंगे इसमें, तो हमारे पास में आ जाएगा 188.571, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या है हमारे पास में, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दो, इंटू ब्रैकेट में कहते थे 145 प्लस 30 कितने हो गए, 175, 175। तो 175 और 188.571 करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, हमारे पास में आएगा 32,999.925 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। और क्योंकि 32,999.92 तक मौजूद है हमारे पास में, इसलिए इसको हम राउंड फिगर में 33,000 मान लेंगे, 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर, 33,000 वर्ग सेंटीमीटर इसको मान लेंगे, ठीक है, ठीक है। और अगर 33,000 वर्ग सेंटीमीटर को अगर मीटर में हमें दिखाना हो तो 4 के बाद में पॉइंट लगा दो, यानी 3.3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर में दिखाना हो तो, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, बिल्कुल आसान था। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी उदाहरणों की। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 13.1 पर।